Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Alyas and today I am going to start last exercise of general math 10th arts. तो जी बच्चों, आपके लिए गुड न्यूज़ है जी। आपके लिए लास्ट एक्सरसाइज हम जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको गैस वगैरह देंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपको इंशाल्लाह ये भी दिए जाएंगे। तो देखिए जी, हमारे पास इसका पहला सवाल है ग्राफ वाला है। इससे पहले 9th आर्ट्स में आप लोगों ने 9वां चैप्टर किया था, टोटली ग्राफ के ऊपर बेस्ड था। तो उसको मैं दोबारा रिवाइज़ करने जा रहा हूँ। ग्राफ वाले क्वेश्चन करने से पहले आप ये जो मैंने ग्राफ एक छोटा सा बनाया ना अपने हाथ से ही, वैसे तो कॉपी के ऊपर करना चाहिए, लेकिन अगर आपका एक दो क्वेश्चन हो तो फिर कॉपी के ऊपर भी आपका चल लेगा। पेपर में अगर एग्जामिनर आपको दे दे तो ठीक है, होते तो हैं उनके पास, तो अगर ना भी हो तो आप कॉपी पे बना लें, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह आपने ग्राफ बनाना है, यानी कि एक हमारे पास है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। यहाँ पर आपने एक्स और एक्स डैश लिखना है, यहाँ पर आपने वाई और वाई डैश लिखना है। ओके जी। उसके बाद जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, यानी कि एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की जो लाइनें हैं वो क्रॉस करेंगी ना, तो उसको आपने रखना जी ज़ीरो। यानी कि ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन, और उर्दू में इसके कहते हैं जी मुब्दा। मुब्दा यानी कि इसको हम उर्दू में कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन भी पेपर में आ सकती है। डिफ़ाइन मुब्दा की तारीफ़ करें तो आपने कहना है ऐसा नुक्ता जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कता करें, काटें, उसको हम मुब्दा कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस वाला एक्स है, ये माइनस वाला एक्स है, सिंपल सी बात है। ऊपर प्लस वाला एक्स और नीचे ऊपर प्लस वाला वाई, नीचे माइनस वाला वाई। अब इनके नाम है 1 2 3 4। हम इसको कहते हैं जी रबा। रबा मतलब चौथा हिस्सा, चौथे का पहला हिस्सा, ये आप कह लें। इसको हम कहते हैं जी रबा 2। इसको कहते हैं जी रबा 3, और इसको हम कहते हैं जी रबा 4। ओके हो गया। आपने अगर अरबी पढ़ी है, हो सकता है गवर्नमेंट वाले जो बच्चे हैं वो अरबी पढ़ रहे हो। हम जो थे ना जब 8 क्लास में, तो हमें अरबी पढ़ाई जाती थी, बल्कि 6 7 8 में तो हमें अरबी में काउंटिंग सिखाई जाती थी। तो वो जो था ना अरबातुन, मतलब 4 हम 7 उन 5, इस तरह हमें अभी भी याद है। अरबा जो है ये रबा जो है ये अरबी का वर्ड ही है, उसी से निकला है। रबा मतलब चौथा हिस्सा। ओके जी। तो ये वैसे भी हमने ग्राफ के 4 हिस्से किए हैं ना, तो ये चौथे का पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा और चौथा हिस्सा। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट तो हम ऐसे लिखते हैं Q1 Q2 Q3 और Q4। इसलिए हम Q1 लिख लेते हैं, Q2 Q3 और Q4। इस तरह आप ना इसका इंग्लिश वाले ये Q लिख लें इसकी जगह पे। उसके बाद जी आपने देखना है जी रबा 1 में कौन सी वैल्यूज़ हैं। एक्स भी प्लस वाला है, वाई भी प्लस वाला है। एक्स वाई हमेशा आपने पहले एक्स लिखना है, फिर वाई लिखना है, और एक्स भी प्लस वाला आएगा, वाई भी प्लस वाला आएगा। उसके बाद फिर एक्स और वाई लिखना आपने, और फिर एक्स पे देखना कौन सी वैल्यू है। देखिए एक्स पे माइनस वाली है, वाई पे प्लस वाली है, तो इस हिस्से में वो वैल्यूज़ आएंगी जहाँ पर पहले माइनस है, बाद में प्लस है। उसके बाद रबा जो है आपका 3, इसका भी आप एक्स और वाई लिखें, और आपने क्या करना जी देखना एक्स की भी माइनस वाली है और वाई की भी इसमें माइनस वाली है, दोनों माइनस वाली वैल्यूज़ आ गई। रबा 4 में देख लें, एक्स और वाई लिखें, यहाँ पर एक्स प्लस वाला हो गया और वाई हो गया माइनस वाला। लें जी, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। अब जो ऐसी वैल्यूज़ जिसमें दोनों प्लस वाली होंगी रबा 1 में आएंगी, दोनों माइनस वाली होंगी रबा 3 में आएंगी। पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा तो रबा 2 में, और पहले प्लस होगा बाद में माइनस हो जाएगा तो फिर रबा 4 में। इस तरह यानी कि ये आपकी ये जो जितने क्वेश्चन है इसमें प्लाट होंगे। मैं 5 एक दफ़ा करूँगा, 5 एक दफ़ा करूँगा। आपको भी यही मतलब कि मशवरा ही है
एक ग्राफ में 5 कर लें, फिर एक और नया ग्राफ बनाए उसके ऊपर 5 क्वेश्चन कर लें। अगर 10 करेंगे तो वो सारा एक के ऊपर आपका जो है ना वो कचरा सा हो जाएगा, समझ में नहीं सही आएगी। वैसे पेपर में तो आपको जनाब एक ही आना है, तो एक ही ग्राफ बना के आपने सारे उसके ऊपर एक क्वेश्चन करना है। फिलहाल आप अपनी प्रैक्टिस के लिए 2 ग्राफ बनाएंगे, 5 क्वेश्चन एक पर और 5 एक पर। तो आइए जी करते हैं इसके क्वेश्चन। अब जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो ये चीज़ें वैसे लिखना इतनी ज़रूरी नहीं होती। जब मैं रेस कर रहा हूँ ना, इसको लिखना इतना ज़रूरी नहीं होता। मेन चीज़ वो आपने बस जो पॉइंट लगाना ना दोनों को मिला के वही ज़रूरी होता है। देखिए पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ जी, बुक अपनी सामने रख लें आप भी, वहाँ से देख के ग्राफ बनाते जाएँ। 1 और 0, ये 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है। इन सभी में करना क्या आपने, पहला नंबर हमेशा x पे देखा जाना है और दूसरा y पे देखा जाना है। तो हमारे पास है जी 1 और 0 पहले क्वेश्चन में। तो ये तो हो गया ना प्लस वाला 1 और ये 0, ये x हो गया और ये y हो गया। ओके जी, मतलब कि पहला नंबर x का दूसरा y का। तो आपने देखना प्लस वाला, ये प्लस है ठीक है, प्लस वाला x किधर है, ये तो माइनस वाला x है ना, ये प्लस वाला x, ये हो गया 1, दूसरा 0, तो 0 ये है। तो इसको ना आपने 1 के ऊपर ही आपको डॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो y तो 0 हो गया ना और x आपका हो गया 1। इसके ऊपर आपने लिखना जी 1 और 0, पहला पॉइंट हमने लगा लिया। उसके बाद दूसरा जो है वो है हमारे पास 0 और 4, ये x हो गया और y का हो गया 4, कोई साइन है तो प्लस 0 तो आपको पता सेंटर में आएगा, y का प्लस 4 ढूंढिए कहाँ पे, ये माइनस वाला 4 है y का, ये प्लस वाला है, तो प्लस 4 ये है। इसके ऊपर आप जो है डॉट लगाएंगे और इसके अंदर आप लिखेंगे 0 और 4, प्लस लगाना ज़रूरी नहीं है। नंबर 3 पे आप देखिए -2 और 4 है। -2 आपका पहला x पे देखा जाएगा और y आपका जो है वो 4 पे y आप देखेंगे प्लस वाला। -2x, -2 हमारे पास x का ये और y का 4। अब आपने इनको मैच करके तो पॉइंट लगाना है, यानी कि आपने ऐसे करके ये यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, लाइन नहीं लगानी। लाइन लगा भी सकते हैं, ऐसे करके इसको मैच कर दें फिर भी कोई इशू नहीं है, लाइन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं डॉट लगा रहा हूँ जी, मैं लाइन नहीं लगाऊंगा। -2 और 4, तीसरा भी हो गया। चौथा आप देखिए 3 6, 3 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है। पर तो x और y, 3 हमारे पास ये हो गया और 6 हो गया हमारे पास ये 3 और 6। ओके जी, 3 6 और पांचवा मैं जी करने लगा हूँ आपके सामने है जी -4 और 0। x का हो गया -4 और 0 तो आपको पता है कि इसका वो सेंटर में होना है y का। -4 x का हो गया यहाँ पे और 0 भी इधर है, ये इसी के ऊपर आ रहा, तो ये -4 के ऊपर ही आप करेंगे और ये -4 और 0, ये मैंने 5 क्वेश्चन कर दिए हैं इसके ऊपर। मैं अब ये रेज़ करने लगा हूँ, अब मैं अगले 5 करता हूँ। आपने भी पहले 5 कर लेने हैं, फिर उसके बाद 5 कर लेते हैं। लेकिन पहले 5 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ से कर दिए ख़त्म, यहाँ से भी ख़त्म और ग्राफ से भी मैं करने लगा हूँ ख़त्म। मेरा तो काम आसान है, मैंने एक ग्राफ भी 2 दफ़ा कर लिया, लेकिन आपको जनाब ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो बनाना है आपने। ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 6, -8 -8, ये x और ये y, x का -8 हमारे पास ये है और y का -8 ये है। इसकी आप सीध निकालें, ऐसे दोनों को मैच करिए, यहाँ पे करके ना स्केल के साथ आप इसकी बना लेना, -8 और -8। छठा क्वेश्चन हो गया 7x का प्लस वाला ये और -5y का, ऊपर के नीचे नीचे होता है, तो 7 ये और -5 यहाँ से यहाँ पे बना लें। ओके जी, तो 7 और -5, उसके बाद -8 और 10, -8 हो गया x का ये
और y का +10 ऊपर की तरफ जाएंगे कि नीचे जाएंगे, ऊपर की तरफ। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई ना, -8 तो हो गया, मैंने तो काउंटिंग ही मैंने लिखी है जी कहाँ तक, 8 तक, तो कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे 9 और 10 भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है जी, 10 को मैं मैच करूँगा जी 8 के साथ। लें जी, ये -8 और 10, -8x का और y का 10, -8 और 10, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 9 वाला जी, 0 और -7, 0 सेंटर में हो गया और y का 7 ऊपर जाएगा कि नीचे, देखिए माइनस है तो माइनस वाला होगा नीचे, इधर 7 के ऊपर, इधर मैं लिखूँगा जी 0 -7। इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि इधर लिखें, जहाँ पर स्पेस आपको मिले वहाँ पर आप इसके पेयर लिख दें जी। लास्ट वाला क्वेश्चन है जी 8 -3 और 8 प्लस वाला x, ये माइनस वाला ऊपर के नीचे, नीचे की तरफ, ये -3। लें जी 8 -3, 1 2 3 4 और 5 किधर किया था मैंने, ये 1 2 3 4 5 जी। क्वेश्चन पहला जो है हमारे पास ग्राफ वाला हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं जी इसका सेकंड क्वेश्चन करूँगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए करते हैं। जो अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम करते हैं। देखिए, दर्ज झैल नकात के दरमियान फासला मालूम करें। इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों आपके, क्योंकि पेपर में इनमें से एक वो ज़रूर आपको देता है शॉर्ट क्वेश्चन में, फासला मालूम करें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन है और चारों ही एक फार्मूले से होंगे। आइए करते हैं जी। फासला का कुलिया है वो इसमें क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है जी, देखिए आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले देखिए 2 1 और -4 3। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है, फिर इसकी पहली x दूसरी y, तो ये हमारे पास हो जाएगी x1, ये हो जाएगी x2 -4, यहाँ पर ये होगी y, तो y1 हो गई 1 और ये होगी y2, ये हमारे पास बन गई 3। अब आपने लिखना जी फासला का कुलिया, फासला का कुलिया, इसको हम d से ज़ाहिर करते हैं और हम लिखते हैं जी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और फिर हम उसके ऊपर लगा लेते हैं जी स्क्वायर रूट। एक दफ़ा मैं आपको इसकी वैल्यूज़ भी क्वेश्चन की चेक करवा दूँ जी। 2 1 -4 3, ठीक है। क्वेश्चन एक दफ़ा दो दफ़ा ज़रूर चेक किया करें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो आपसे क्वेश्चन करते वक्त। x2 हमारे पास है जी -4, दरमियान में माइनस, x1 है हमारे पास 2, इनका आ गया होल स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारे पास है 3 माइनस y1 हमारे पास 1 है, होल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ गया ऊपर। फार्मूला सिंपल से ही है, आपने इसको याद कर लेना है। आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी में ये यूज़ होगा, हम डायरेक्ट ही इसको यूज़ करेंगे। x2 x1 दूसरी में से पहली वैल्यू माइनस हो रही है, इसकी भी दूसरी में से पहली माइनस हो रही है, सिंपल सी बात है। तो y2 - y1 और इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया -6 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 माइनस कर दें 2 रह गया, ये बन गया जी 2 का स्क्वायर। इन दोनों ये माइनस माइनस का स्क्वायर लें तो वो प्लस हो जाती है, 6 6 36, 2 2 4 और ऊपर स्क्वायर रूट, और 40 का आप कर लें, इसको प्लस कर लें, 40 हो गया हमारे पास। अब इसका स्क्वायर रूट हम ले सकते, स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, इसके फैक्टर्स बना लें।
40 के फैक्टर बना लें। 2 × 4 0 ऐसे ही आ गया, 2 × 10 = 20 ऐसे कर लें इसको। ये बन गया आपके पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, ये कैंसिल हो जाएगा 2 इसके साथ और 10 अंदर लिखा जाएगा क्योंकि 10 कैंसिल नहीं हो सकता। ये पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया 2 और 10 का स्क्वायर रूट। ओके जी, इसका आंसर भी मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं जी। 2 और 10 का स्क्वायर रूट। ओके जी, अब जी इसका सेकंड। सेकंड है हमारे पास -1 3 -2 -1। इसकी मैं वैल्यू एक दफ़ा बुक से चेक कर लूँ। -1 3 -2 -1। ओके जी, यहाँ पर फिर लिखें आप x1 x2, ये आ गया और इसकी दूसरी वैल्यू, दोनों की जो पहली ये x1 ये x2, यहाँ पे फिर y1 y2 y1 ये 3 और इसकी दूसरी वैल्यू जो होगी वो -1 जो है वो y2 हो जाएगी। फासला का कुलिया सेम वही, फासला का कुलिया। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे डी, शॉर्ट हो गया उनका। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। x2 हमारे पास है जी -2 -1 ऐसे है ना, देखिए एक इसका माइनस एक 1 का माइनस, तो हम एक स्टेप अपना क्यों बढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं इसको माइनस माइनस हम प्लस कर लेते हैं। डबल साइन जब हो जाएगा ना इसके साथ माइनस आ जाएगा तो आपने इसको प्लस कर लेना है, तो एक स्टेप हमारा इस तरह बच जाएगा। ठीक हो गया जी। प्लस इसका देखिए y2 का हमारे पास -1 है और -3 इसका y1 का सिर्फ 3 है, वो 3 ऐसे ही आ जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस 2 में से 1 को माइनस करें तो -1 आ गया, दरमियान में प्लस इसका स्क्वायर भी है और माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा जी -4 का स्क्वायर। 1 का अगर हम स्क्वायर लें ना तो +1 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जिस भी माइनस वाली वैल्यू का हो वो प्लस में चेंज हो जाती है। प्लस -4 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16, दोनों को प्लस कर लेते हैं जी। 17 का स्क्वायर रूट दे जी, ये इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास रह गए जी 2। थर्ड इसका देखते हैं। ये है जी 7 और -2 और -2 और 3। ओके जी, वैल्यू बुक से मैं एक दफ़ा देख लूँ, 7 -2 -2 3। ओके ठीक हो गया। x1 x2 ये हमारे पास 7, ये हो गया -2, y1 y2 y1 हो गया, ओहो मैंने ठीक है वैल्यू पहली दोनों की, x1 x2, फिर y1 हमारे पास हो गया -2 और y2 हमारे पास हो गया जी 3, यानी कि यहाँ से फर्स्ट वाली यहाँ से फर्स्ट वाली ये दोनों x की हो गई, ये सेकंड वाली y की हो गई। फासला का कुलिया वही यूज़ करेंगे हम, फासला का कुलिया d = x2 - x1 y2 - y1।
स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है जी, x2 हमारे पास है जी -2, माइनस x1 हमारे पास है 7 -7 स्क्वायर, प्लस y2 है हमारे पास 3 माइनस y1 है -2, तो माइनस माइनस हम फिर दोबारा कर देंगे इसको प्लस, क्योंकि एक इसका माइनस है एक ये माइनस है, दोनों प्लस हो गए। -9 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 9 9 ज़र 81 और 5 5 ज़र 25, उनको प्लस कर लें। 5 और 1 6, 8 और 2 10, 106। ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है इसका। 2 3 हो गया हमारे पास। अब इसका मैं करने जा रहा हूँ जी लास्ट वाला, ये 4 इधर ही कर लेते हैं। ये लिख चलो बेस कर लेते हैं। फार्मूला मैं रहने देता हूँ, फार्मूला ऐसे रखते हैं। जी लास्ट है हमारे पास a माइनस बी और b माइनस ए। x1 x2, x1 पे आप लिखें a और x2 पे आप लिखें b। y1 हमारे पास है -b और y2 पे आप लिखेंगे जी -a। y1 y2 फार्मूला वही है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 पे आ गया जी b माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर पे हमारे पास आ जाएगा -a का और माइनस माइनस प्लस b होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। b -a का होल स्क्वायर प्लस इसको भी सीधा कर लें, b -a, दोनों सेम होगी ना। अब ये देखिए इनको आप प्लस कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1 1 1 कितने होंगे 2b -a के होल स्क्वायर, 2 हो गए हमारे पास। इसको आपने ऐसे कर लेना स्क्वायर रूट, उसके बाद ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा ना आंसर अब इसका वो b -a बाहर लिखा जाएगा और स्क्वायर रूट 2 ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि बुक के पीछे उन्होंने ये आंसर क्यों दिया है, a - b, ये आंसर क्यों दिया उसने। इसको इधर रखें, इसको इधर रखें तो फिर आप देखें -a पहले आ जाता है प्लस b बाद में आता है, लेकिन उन्होंने ये आंसर दिया हुआ है। लेकिन आंसर मैंने किया है, इसकी प्रैक्टिस भी की है, लेकिन आंसर यही आ रहा है। तो आपने भी फ़िलहाल जो उधार है हमारे पास सामने आंसर है ना, हमने वही यूज़ करना। हाँ एक तरीके से आ सकता है, अगर आप फार्मूला चेंज कर दें, x1 - x2 कर दें और y1 - y2 कर देना, इस तरह फार्मूला चेंज करें ना तो फिर एक्यूरेट हमारे पास ये वाला इसका बुक वाला आंसर आएगा। चलें फ़िलहाल हमारा आंसर ये ठीक है, आप इसी तरीके से कर लें तो इंशाल्लाह आपका गलत नहीं होगा। ले जी क्वेश्चन 2 भी हमारे पास हो गया इसका कंप्लीट। अब इसके जो नीचे वाले क्वेश्चन है ना उसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा, 100% आना ही आना है आपको। यानी कि आप कह लें कि एक एक्सरसाइज करनी है आपने 10.1, उसमें से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, कितने हो गए 8 और 2 6, और एक MCQs कितने हो गए 7 और 2, एक डेफिनेशन भी आ जाती है। डेफिनेशन आ गई तो 9 नंबर का पेपर। ये तो यार मौज है आपकी। कहाँ आपने वो एक चैप्टर यानी कि फ़र्ज़ करें आप चैप्टर 1 करते हैं ना
3 एक्सरसाइजें करेंगे तो एक लॉन्ग, एक शॉर्ट और एक डेफिनेशन और एक MCQ जाएगा। यहाँ पर फ़ायदा है आपका ये है कि चैप्टर 10 है भी आसान है, आपने देखा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन नंबर के हिसाब से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आपने अच्छी तरह करना है। बच्चों अब हमारे पास है जी इसका 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर नुक्ता PXY दो अनुकात A और B से हम फासला हो तो इसको मसावात की शक्ल में लिखिए। देखिए बेसिकली जो ना ये जो दो हमारे पास डॉट होते हैं ना, ये ग्राफ होता है, ये भी ग्राफ का पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। वो कह रहा है जी ये फ़र्ज़ करिए ग्राफ है, कह लें मैं XY का मैंने कोई भी ज़रा, ये तो फर्जी वैल्यू ना, ये ग्राफ मैंने बनाया, इधर पॉइंट आया इसका, ठीक है जी, और A का यहाँ पे कहीं आ गया है और B का यहाँ पे कहीं आ गया है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक फासला और इसका यहाँ से यहाँ तक फासला P का बराबर है, कहता है सेम फासले पे हैं, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोनों का फ़र्क करें 5 सेंटीमीटर है, इसका ही 5 हो गया, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। तो करना क्या है, हमने करना ये है कि इसकी मसावात बनानी है हमने। आइए बनाते हैं। पहले आपको करेंगे PXY और A हमारे पास है 2 और 4। पहले हम PA फाइंड करते हैं जी, PA। तो अब मैं आपको फार्मूला नहीं लिखवाऊंगा फासले वाला, मैं डायरेक्ट ही कराऊंगा। देखिए कैसे, स्क्वायर रूट लगाएं, x2 x1 था ना, दूसरी में से पहली वाली माइनस करें, ये हमारे पास x1 हो गई ना, तो ये x2 हो गई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस, फिर आपका था y2 माइनस 1 4 माइनस y का होल स्क्वायर। इस तरह ये PA हम फाइंड करेंगे। अब फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, क्वेश्चन लेंथी हो जाती हैं, इसलिए हम डायरेक्ट इसको करते जाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और हम नहीं ऐसे नहीं करेंगे, इसको इतना ही रखें आप, बाद में हम इनको ना इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे, उस तरह हमारे पास ईजी हो जाएगा। PB की बनाए हाँ ज़रा आप फार्मूला। अब P की वैल्यू हमारे पास x और y सेम हुई, और B की हमारे पास आ जाएगी 6 और 8। अब P और B की लाइन बनेगी, ये हमारे पास इस तरह फासला का कुलिया आ गया। x2 हमारे पास हो गया, देखिए ये दूसरी में से पहली माइनस करनी है आपने, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 8 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये दूसरी में से ये माइनस करनी है, इसकी दूसरी में से ये माइनस करनी है, बस सिंपल सी बात है। ये हमारे पास आ गया एक PA और PB। अब उसने कहा जी ये दोनों जो हैं देखें, PA और PB दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब कि सेम फासले पर हैं, तो हम इनको एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। मतलब कि मैं अगर इसको ऐसे लिख लूँ, x माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट लगा के मतलब दरम्यान में इक्वल लगा लूँ, तो क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ? देखिए ज़रा, प्लस 8 माइनस वाई का होल स्क्वायर। जब उसने खुद ही हमें वाज़ेह तौर पे कह दिया हुआ है कि PA का जो फासला है वो PB के बराबर है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ज़ाहिर अब हम इसको भी एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। ओके जी, अब हम इसका पहले स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो आपने क्या करना है जी, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट इसका से होल स्क्वायर ले लेना आपने। इधर भी ऐसे ही, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट इसका भी ऐसे स्क्वायर ले ले। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया अब स्क्वायर रूट के बगैर। अब हमने इनके स्क्वायर ओपन करने हैं।
स्क्वायर ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस है दरमियान में -2 फार्मूला का, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ओके जी, प्लस ये भी सेम ऐसे 4 और y है ना, तो 4 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो माइनस है -2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ओके जी। दूसरी साइड पे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। इस पे आप आ जाइए अब 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। मैं इसका ज़रा कैमरा सेट कर लूँ क्योंकि बोर्ड से मैं बाहर लगता जा रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा इतना कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आप अब देखिए दरमियान में प्लस लास्ट वाली करें, 8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2 फार्मूला का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ओके जी। ये हमने 1 2 3 4 स्क्वायर थे जो हमने ओपन किए हैं, और अब हम क्या करेंगे जी, इनको स्क्वायर लेके तो इसकी इक्वेशन बनाएंगे। देखें 2 टू द 4 प्लस एक्स का स्क्वायर 2 टू द 4 एक्स प्लस 4 4 16 प्लस वाई का स्क्वायर 4 टू द 8 वाई इज इक्वल 6 6 द 36 प्लस एक्स स्क्वायर -6 टू द 12 एक्स प्लस 8 8 द 64 वाई स्क्वायर 8 टू द 16 वाई। जी ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर लाइक टर्म पहले इकट्ठी अगर है तो हम कर सकते हैं, जैसे 4 और एक्स वाली कोई नहीं है, आप ऐसा करें वो सारी उठा के साइड पे ले आएँ, बेहतर होगा। यानी कि पहले मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर, ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इधर आगे हो गया जी माइनस, ठीक है जी। फिर मैं लिखूँगा हाली एक्स वाली, ये -4x, यहाँ पे ये +12 हो गया इधर आगे, -12x हो गया, ओके जी। उसके बाद मैं जी इकट्ठी करने जा रहा हूँ जी वाई स्क्वायर वाली, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो गया। उसके बाद मैं हाली वाई वाली, ये -8y और यहाँ से +16y हो गया इधर आके, ये वाली इधर आके होगी। उसके बाद ये +4 इधर ही है और +16 दोनों हो गए +20 साइड का, और उस तरफ से मैं ला रहा हूँ जी ये दोनों 36 भी इधर आके माइनस हो गया और 64 भी इधर ला के माइनस कर दिया मैंने इस तरह। यानी कि पहले एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी कर ली, फिर मैंने एक्स वाली इकट्ठी कर ली, फिर वाई स्क्वायर वाली, फिर मैंने वाई वाली इकट्ठी कर ली है। ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। आप ऐसा करें, इसको माइनस करें, 12 में से 4 निकालें तो पीछे मेरे पास जमा 8x रह गया। ये भी वाई स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, 8 में से 8 निकालिए तो जमा 8y रह गया। उसके बाद हमें जी ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। +20 -36 -64 -80 आ गया इज इक्वल 0। यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है? कॉमन हमारे पास आ सकता है जी 8 पे सबको डिवाइड कर लें, x बच गया, y बच गया, 8 10 80, इनके आपने सबको 8 पे डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। तो मेरे ख्याल से यही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं हो सकती। तो आंसर आपको जिस फाइनल इसका चेक करवा देते हैं बुक से,
हमारे पास जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा बोरिंग था क्वेश्चन था, यहाँ से आके बोरिंग हुआ, आपको भी लगा होगा। इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। सारा जो भी चीज़ है आपकी बुक में मैंने तो करवानी तो है, जैसे भी करके देखिए जी। किधर गया? माशाल्लाह 3, ठीक है। ये जी हमारे पास है x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल 0। ओके जी, डन करें इसको और नोट करें आप इसको, और मैं अगला क्वेश्चन रेडी करूँ। तो जी बच्चों देखिए, अब हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 4। साबित कीजिए कि नुकात ए बी और सी नुक्ता डी से हम फासला है। मतलब कि हम ग्राफ के ऊपर फर्ज करें ये नुक्ता हमारे पास आ गया डी का। ओके जी, अब इसका ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे कहीं आ गया। इस तरह मैं ये अंदाजे से लगा रहा हूँ कि जी ये ए बी सी हमने देखना है, ये ए डी से ए का फासला, डी से बी का फासला और डी से सी का फासला सेम है कि नहीं सेम, ये फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। पहले ए की और डी की, फिर बी और डी की, फिर सी और डी की करेंगे। तो अगर ये सेम आएगी तो हमारा इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास हम फासले पर हैं। तो पहले हम ए और डी कर लेते हैं। ए की वैल्यू लिखें आप, ए 5 और 4 और डी हमारे पास है 1 और 1। पहले ए और डी फाइंड कर लेते हैं। ए डी के लिए आपने क्या करना होगा, मैं डायरेक्ट ही फार्मूला आपको लिखवा रहा हूँ। ये सेकंड में से ये जो सेकंड की जो फर्स्ट है ना, इसकी जो फर्स्ट है दोनों को माइनस करना है, मतलब -1 -5 ऐसे। फिर ये दोनों माइनस होंगी, 1 -4 इसका स्क्वायर आ गया, ये हो गया -4 का स्क्वायर, ये हो गया -3 का स्क्वायर। 4 4 16, 3 3 9। जब हर आपका माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। 25 हो गया और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आप 5 आंसर आ गया। ए डी का हमारे पास आ गया 5। अब हम करेंगे जी बी डी। बी की लिख लें आप, बी के जो पेयर हैं वो 4 और -3 और सी डी का फिर आपने उसके साथ ही करना है 1 और 1। अब आप करेंगे बी और डी, उसके लिए भी आपने सेम वही काम करना है। 1 -4 का होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस, -3 -1 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस -4 का स्क्वायर बन गया। सॉरी कैंसिल कर रहा हूँ मैं। 3 3 9 और 4 4 16, दोनों को प्लस कर लें, 25 आ गया। 25 का स्क्वायर रूट ले लें, 5 आंसर आ गया इसका हमारे पास। उसके बाद जी आपने करना है लास्ट वाला डी और सी। ओके जी, पहले सी लिखें आप। सी की हमारे पास जो पेयर हैं वो 5 और 1 और डी के हमारे पास वही जो हम यूज़ कर रहे हैं 1 और 1। ओके जी, उसके बाद जी आप करें जी सी डी। स्क्वायर रूट सी की हमारे पास है -2 और ये डी आप करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 स्क्वायर प्लस, ये प्लस कैसे हुआ देखिए आप। एक तो हमारे पास आ गया ना इसका 2 का, और ज़ाहिर है दोनों को हम माइनस करते हैं तो दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इधर 1 -5, 1 में 2 प्लस करें 3 का स्क्वायर, 5 में से 1 माइनस कर दें तो -4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16, ये प्लस हो जाएगा। 25 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट ले लें, 5 आ गया हमारे पास। अब आप देखें ए से डी का फासला 5 है, डी से बी का फासला 5 है, इसका भी फासला 5 है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि तीनों जो हैं हमारे पास एक फासले पर हैं, इसलिए हम इसका लिखेंगे पास नुकात ए बी और सी नुक्ता डी से हम फासला पर हैं। ठीक है, ये आपने नीचे लिखते ना, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया।
जी बच्चों क्वेश्चन नंबर अब इसका हमारे पास 5 है जी। ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए जो 2 4 और 6 8 इनके दो हमारे पास नुक्ते हैं, ये नकात हैं, ये से यकसा फासला पर हो और एक्स महवर पर वाक़या हो। एक तो वो एक्स महवर पर हो, यानी कि एक्स वाली जो नीचे वाली लाइन होती है ना, ये हमारे पास ये वाई होता है ना, वाई एक्सिस, और ये होता है एक्स एक्सिस, इसके ऊपर वाक़या हो और इन दोनों से हम फासला हो, एक जैसे फासले पर हो। तो नुक्ता इशारिया, तो उसने हमें इशारा दे दिया है कि करना क्या है, आपने नुक्ता एक्स और ज़ीरो लीजिए और एक्स की कीमत मालूम करें। मतलब कि अगर एक्स पे होगा ना, कोई भी पॉइंट जो एक्स पे होता है उसका वाई हमारे पास ज़ीरो होगा, तो पहली वाली एक्स होगी, दूसरी हमारे पास वाई की ज़ीरो हो गई। ये पॉइंट उसने कह रखे जी। तो हम क्या करते हैं जी, ए का नाम इधर ए रख लें, 2 4, दूसरे का नाम आप बी रख लें, बी हो गया 6 8, और जो तीसरा है ना उसको पी रख लें, एक्स और ज़ीरो, और इसकी मदद से हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के यकसा हैं, ये तो मतलब कि इक्वल हैं दोनों के। हम पहले ए और पी करेंगे और बी और पी करेंगे, दोनों का आपस में कंपैरिजन करके तो एक्स फाइंड करेंगे। देखिए पहले हम फाइंड करते हैं जी ए और पी, इन दोनों को इकट्ठा लिख लें पहले, इस तरह आप लिखें यहाँ पे ए पी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर। हम वही काम करते आ रहे हैं, यानी कि दूसरी में से पहली माइनस कर रहे हैं, फिर इसकी दूसरी में से ये वाली 4 माइनस कर रहे हैं, ये वाला काम। ये हमारे पास आ गया जी। इसका स्क्वायर ओपन कर लें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, -2 फार्मूले का, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 2 टू द 4 और एक्स हो जाएगा। यानी कि आप इधर डायरेक्ट ही इसको मैंने ऊपर कर रहा हूँ, ये बन जाएगा 4x। दोबारा देख लें, ये x का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, -2 फार्मूले का, और 2 ये 2 टू द 4 हो गया, x आ गया। यहाँ पे हमारे पास बच गया जी 4 का स्क्वायर, -4, 0 में से -4 करेंगे तो -4 ही आएगा। यहाँ पर आप लिख लें एक्स स्क्वायर +4 -4x प्लस 4 4 16, और एक्स स्क्वायर -4x अरेंज कर लें और 16 में 4 प्लस करें तो 20 आ गया। ये हमारे पास ए पी का आंसर आ गया। अब आप करें जी ए और बी और पी का, ये हमारे पास बी है और ये पी है, बी और पी का आप कर लें आंसर। इसकी मदद से हम निकालते हैं जी इसकी वैल्यूज़। पहले हम इजी होगा हमारे लिए लिखना, पहले हम बी के जो पेयर हैं वो लिखते हैं 6 8, और पी का पेयर है हमारे पास एक्स और 0। ये तो इसका अब बी और पी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। x -6 का स्क्वायर प्लस 0 -8 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर ओपन कर लें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 36 प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म 2 6 12 कर दें आप, और साथ x लगा दें, दरमियान में माइनस है तो इधर भी माइनस ही आएगा, प्लस ये -8 ही आ गया, उसका स्क्वायर ऐसे ही रखें आप। ये एक्स स्क्वायर प्लस 36 -12x और 8 8 64, ये माइनस प्लस हो जाता है। ये हमारे पास आ गया जी बी और पी का। अब इन दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे। पहले इसका एक स्टेप और कर लें हम, ये बनेगा जी एक्स का स्क्वायर, और ये 64 में आप 36 प्लस करें ना, ये हमारे पास 100 बन जाएगा। पहले आप लिख लें -12x और प्लस 100, ये बी पी आ गया। उसने कहा जी जो पॉइंट ए पी है और जो बी पी है ये दोनों यकसा फासले पर है, तो आपने दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर लेना है। यानी कि आप लिखेंगे ए पी इज इक्वल बी पी,
तो ए पी का आंसर हमारे पास आया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 20 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल, और दूसरा हमारे पास आया हुआ है जी एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 100 स्क्वायर रूट। इसका आपने स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर जब आप ख़त्म करेंगे ना तो आप इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो स्क्वायर ले लेना आपने। 100 का स्क्वायर रूट है, उसका भी आप स्क्वायर ले लें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 100। अब आपने ये सारी जाकर माइनस कर देनी है। देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 12x प्लस 20 और ये जो 100 है इधर आकर माइनस होगा इज इक्वल 0 रह गया, ये इसे कैंसिल हो गया। और 12 में से 4 निकाल लें तो प्लस 8x रह गया। 100 में से 20 माइनस करें तो ये हमारे पास आ गया जी माइनस 80 इज इक्वल 0। हमें x चाहिए तो 80 इधर आकर प्लस कर लेते हैं और 80 को डिवाइड कर लेते हैं 8 पे ला के। इन दोनों को डिवाइड करें 8 10 और 80, तो हमारे पास जो x का आंसर है ना वो हमारे पास क्या आ गया 10। और हमने मतलूबा जो हमारे पास नुक्ता है वो क्या होगा, नीचे आप लिखें मतलूबा नुक्ता, वो हमारे पास था px 0 था ना, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 10 रख लें, 10 और 0, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। इनके हमने x की वैल्यू निकाल लिया है। ग्राफ के ऊपर 10 और 0 ये वो पॉइंट है जो a और b से बराबर फासले पर है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास हो गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका अब 6 है हमारे पास। देखिए साबित कीजिए कि नुकात ए बी और सी एक कायमतुज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। कायमतुज़ाविया मुसल्लस ये होती है हमारे पास जिसमें एक 90 का एंगल होता है, और इसमें हमारे पास जो फार्मूला लगता है ना वो ये होता है सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये 3 साइडें हैं, 1 2 3 साइडों की उसने लेंथ हमें दे दी है। तो कहता है ये साबित करें कि ये कायमतुज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। तो हम इसको करते हैं पहले, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको ये एंड पे प्रूव करवाएंगे कि ये कायमतुज़ाविया मुसल्लस के रास हैं या नहीं है। डायग्राम वगैरह बनानी इतनी ज़रूरी नहीं है, आपने क्वेश्चन मेन सॉल्व करना है। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर आप जो है ए बी, फिर बी ए, और फिर आप फाइंड कर लेंगे बी सी। यानी कि फर्क यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ना, ये हमारे पास हो गया ए बी सी, ए बी बी सी सी ए, इस तरह यानी कि आप 3 आंसर इसके निकाल लेंगे और तीनों का बाद में हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ओके जी, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, यानी कि इसको आप बी रख लें ऐसे। देखिए इसको ए बी और इसको सी रख लें, इसको ए बी, जिधर मर्जी आप ए बी सी लिखते हैं वो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए पहले हम ए और बी फाइंड कर लेते हैं। ए हमारे पास है 0 और 2 और बी हमारे पास है 3 और 2। पहले हम ए और बी की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। सेम वही तरीका, 3 में से 0 माइनस कर दें, इसका स्क्वायर ले लें, 2 में से 2 माइनस करके उसका स्क्वायर ले लें, ये रहेगा 3 का स्क्वायर और ये आ गया 0 का स्क्वायर। तो 3 3 9 0 की आपको पता वैल्यू नहीं थी, 0 ख़त्म कर दें आप, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। फिर हम कर लेते हैं जी बी सी, बी की लिख लें आप पेयर लिख लें 3 और 2, और सी के पेयर आप लिख लें 0 और -2। बी सी की लेंथ फाइंड करते हैं, 0 -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया -3। 0 में से अगर आप 3 को माइनस करेंगे ना तो -3 आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ये आ गया 3 3 9 प्लस 9, 4 4 16 प्लस 16, दोनों को प्लस कर लें
25 आ गया। 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास। ए हो गया, ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया। अब सी ए कर लें, ए सी कर लें, सी ए कर लें। बात एक ही है, मैं करने लगा जी सी और ए। सी की वैल्यू पहले ऊपर मैं लिखता हूँ जी 0 -2 और ए की है हमारे पास 0 और 2। सी पे आप करेंगे जी, देखिए 0 - 0 स्क्वायर प्लस तो 2 -2 होल स्क्वायर। 0 हो गया इसका, ये बन गया 4 का स्क्वायर। 0 ऐसे आ गया, 4 4 16, दोनों को प्लस करें 16 आ गया। 16 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आप देखिए तीनों लेंथ हमारे पास आ गई है ट्रायंगल की। ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया, सी ए भी आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, वो जो पाइथागोरस थ्योरम है या फिसागोरस थ्योरम, जिसे हम उर्दू में फिसागोरस कहते हैं, वो अप्लाई करना है। जो बड़ी साइड है ना, आप उसको सी रखेंगे, बाकी दोनों को आप ए और बी रख लेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, जो बी सी का हमारे पास जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लेंगे आप, और उसके बाद ए बी कर लें आप। ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। इनके जो बड़ी साइड है ना, उसको आपने बाहर रख लेना है, बाकी दो को आपने उस साइड पे प्लस कर लेना है। यहाँ पर आप देखिए इसका आंसर, बी सी का आंसर हमारे पास क्या है 5। उसके बाद ए बी का आंसर हमारे पास आ गया 3 और सी ए का आंसर आया 4। इसका भी स्क्वायर ले लें, ये हो गया 5 5 25, 3 3 9, 4 4 16। 25 इज इक्वल 16 में 9 प्लस करें तो इसका हमारे पास आ गया 25 आंसर। ओके जी। तो अगर ये जो है फार्मूला होल्ड कर जाए, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, तो ये हमारे पास अगर दोनों सेम आ जाएं तो ये क़यामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के रास होंगे। अगर सेम ना आएंगे तो क़यामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के रास नहीं होंगे। बस साबित हुआ ये एक क़यामतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। ओके जी, इस तरह आपने बाद में इसको प्रूव कर देना है। अब जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी बच्चों। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 7 समझने लगे हैं। साबित कीजिए के निकात ए बी और सी हम हत निकात है। हम हत निकात का मतलब है कि ऐसे निकात जो एक ही लाइन पर हों। जैसे ये लाइन है, ये ए हो गया, ये इधर बी हो गया और इधर सी हो गया। साबित यही करना है हमने कि ये तीनों जो है एक लाइन पर ही है। तो आइए पहले हम ए बी, बी सी और ए सी फाइंड करेंगे। ठीक है जी, ए बी, बी सी और ए सी या सी ए फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। आइए पहले हम ए और बी फाइंड करते हैं। ए हमारे पास है जी -1 और 1, बी है जी 3 और 2। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। 3 - प्लस 1 हो गया ना, प्लस 2 -1, दूसरी में से ये माइनस करनी है। ये हो गया 4 का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर। तो 4 4 16, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया जी 17 का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, इसको ऐसे ही रखेंगे आप। उसके बाद हम बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी सी, पहले बी और सी की वैल्यू लिख लें ना, हमारे लिए फिर थोड़ा आसान हो जाता है। बी की वैल्यू लिख लें यहाँ पे 3 और 2 और सी की लिखें आप 7 और 3। बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लें। 7 - 3, 3 - 2, ये बन गया हमारे पास 4 बच गया। 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 माइनस करें 1 का स्क्वायर। 4 4 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया।
दोनों को प्लस करेंगे 17 आ गया हमारे पास। ओके जी, अब लास्ट रह गया हमारे पास, सी ए कर लें या ए सी कर ले। मैं जी सी ए कर लेता हूँ, सी ए। तो पहले सी की वैल्यू लिखता हूँ मैं इधर 7 और 3, और ए की वैल्यू है -1 और +1, 1 नहीं लिखे हाली। सी ए -1 -7 का स्क्वायर, उसके बाद आप लिखें +1 -3 का स्क्वायर। ये हो गया -8 का स्क्वायर, ये हो गया -2 का स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 8 8 64, 2 2 4, 64 और 4 हमारे पास बन गए जी। इधर लिख लेते हैं इसको, 68 बन गया। तो 68 को आपने क्या करना है जी, इसके फैक्टर्स बनाएंगे आप। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 कैरी, सॉरी 64 करना था मैंने, 64 कर दिया 68, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 1 कैरी, 2 7 14। तो ये हमारे पास बन गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, ये कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया और 17 अंदर आ गया। ये हमारे पास आ गए 3 आंसर। अब हमने प्रूव करना है कि हमारे जो हैं, देखिए ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, प्रूव हमने ये करना है जी, ये तीनों जो हैं एक ही लाइन पर है, यानी कि हम हाथ नकात हैं। ए बी का आंसर और बी सी का आंसर दोनों सेम होंगे, आपने देखा होगा, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी दोनों आंसर हमारे पास सेम है। इसको बस स्क्वायर रूट लगा दें आप। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास आंसर है ना, तीसरा, ये जो है सी ए का, सी और ए का, ये जो दोनों है ये सिंगल आंसर इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। यानी कि आप करेंगे सी ए या ए सी कर लें, सी ए का जो आंसर है वो इक्वल होगा किसके, ए बी और प्लस बी सी के सम के। ए बी और बी सी को प्लस करें तो वो किसके इक्वल आएंगे, ए और सी के। तो सी ए का हमारे पास आंसर है 2 और 17 का स्क्वायर रूट, इसका आंसर हमारे पास 17 का स्क्वायर रूट है, इसका भी 17 का स्क्वायर रूट है। तो 2 और 17 का स्क्वायर रूट, इन दोनों को प्लस कर लें, 2 और 17 का स्क्वायर रूट, इस तरह दोनों सेम आ गए। तो हम लिखेंगे जी पास नकात हम हाथ हैं, पास नकात हम हाथ हैं। ये इसका अब आंसर हो गया हमारे पास। अब जी इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। जी बच्चों देखिए, आप क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास, साबित कीजिए कि नकात ए बी और सी एक कायमतुज़ावी मुसल्लस क्रास है। ये क्वेश्चन नंबर जो हमने 6 किया था ना, सेम टू सेम वही है। इसका भी बाद में हमने फार्मूला लगा के तो उसको प्रूव करना है। देखिए पहले आप सेम उसी तरह ए और बी फाइंड कर लें। ए हमारे पास है 6 1 और बी है 2 और 7। तो ए और बी की मैं पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। 2 -6 का स्क्वायर प्लस 7 -1 का स्क्वायर, 6 में से 2 माइनस करें 4 का स्क्वायर हो गया, 7 माइनस आ गया, ये रह गया 6 का स्क्वायर, 4 4 16, 6 6 36, दोनों को प्लस कर लें, 46 में 6 प्लस करें तो 52 आ गया इसका। अब बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी हमारे पास है 2 और 7, सी हमारे पास है जी -6 और -7। बी और सी करते हैं फाइंड। अब -6 -2 का स्क्वायर प्लस -7 -7 का स्क्वायर
-2 और -6 -8 का स्क्वायर हो गया, -14 का स्क्वायर हो गया। 8 8 ज़ार 64, तो 14 14 ज़ार मेरे यहाँ से 196 होगा। 14 का स्क्वायर ये 196, दोनों को प्लस कर लें, +64, 260 आ गया हमारे पास। तीसरा करते हैं अब इसका AC, ठीक है जी। A आप लिखें 6 और 1, और C पे लिखें आप -6 -7, AC। तो ये -6 -6, इनके इसमें से आपने इसको माइनस करना है, प्लस -7 -1 का स्क्वायर, -12 हो गया, 12 का स्क्वायर प्लस 7 और 1 -8 हो गया, -8 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 144 इसका आ गया, 8 8 64 इसका आ गया। दोनों को प्लस कर लें, 4 4 8 10 1 कैरी 2 208 इसका आ गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गई जी 3 साइड इसकी, AB BC और AC। अब आपने क्या करना है जी, वही इसका रूल अप्लाई करना है जी। जो सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली है ना, इसको रखेंगे आप बाहर। BC का स्क्वायर इज इक्वल AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। आपने क्या करना है, जो बड़ी होगी उसका स्क्वायर बाहर रख लेना, बाकी दोनों उधर लिख लेनी है, जिसको मर्जी इस AC या BC लिखने कोई इशू नहीं है। BC का हमारे पास आ गया 260 का स्क्वायर रूट, फिर उसका स्क्वायर। AB में हमारे पास आया 52 का स्क्वायर रूट, उसका भी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। 208 का यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, और इसका भी स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल हो गया। 260 ये भी कैंसिल हो गया, 52 ये भी कैंसिल हो गया, 208 260 देखो, इन दोनों को प्लस कर लें आप, 260। देखिए दोनों साइड्स का आंसर हमारे पास सेम आ गया। तो जब सेम आ जाता है तो ये पास साबित हुआ ये एक क़यामतुल ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं जी। इस तरह आपने यानी कि इसका आंसर बाद में लिख देना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, उसको करते हैं। वो भी आपका जो क्वेश्चन हमने 7 किया है बिल्कुल सेम उसी तरह हम हत नुकात फाइंड करने हैं उसमें जी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं जी। हमने साबित करना है नुकात A B और C हम हत नुकात है। तो पहले हम A और B फाइंड करेंगे। B हमारे पास 6 और 2 है, तो आप लिखें यहाँ पे AB। A 6 -2 का स्क्वायर प्लस 2 -4 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया -2 का स्क्वायर, 4 4 16 2 2 4, दोनों को प्लस कर लें। ये हमारे पास आ गया 20 का स्क्वायर रूट। तो इसका अगर हम स्क्वायर इसके फैक्टर्स बनाए हैं बोला, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5, ये हमारे पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ये 2 काट के बाहर आ जाएगा, 5 अंदर आ जाएगा। ये इसका हमारे पास पहला आंसर आ गया। दूसरा हम करते हैं जिसका B और C। B हमारे पास है 6 और 2, C हमारे पास है 4 और 3, BC उसको भी सेम ऐसे ही 4 -6 प्लस 3 -2 स्क्वायर आ गया।
ये बन गया -2 का स्क्वायर, ये बन गया 1 का स्क्वायर, और ये 2 टू द 4, 1 जहाँ इसका स्क्वायर लें तो 1 ही आएगा। ये हमारे पास आ गया 5। ओके जी। अब सी ए करते हैं। सी हमारे पास है 4 3, ए हमारे पास है 2 और 4। सी ए फाइंड करने के लिए हम वही -2 -4 का स्क्वायर, 4 -3 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 बच गया, स्क्वायर लगा दें, 1 का स्क्वायर आ गया, 2 टू द 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। यहाँ पे हमारे पास बन गया 5 का स्क्वायर रूट। ओके जी, 3 आंसर आ गए। अब जो बड़ा आंसर है वो दोनों छोटों के प्लस करके इक्वल आएगा। यानी कि देखिए ये हमारे पास लाइन है ना, 1 2 3 पॉइंट है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए बी का बराबर होगा, बी सी का बराबर होगा। तो बाकी जो तीसरा आंसर है ना, इधर हमारे पास ए बी जो है ना ऐसे पॉइंट है हमारे पास, इस तरह है, ए सी का या सी ए का और बी सी का आंसर दोनों जमा करेंगे तो किसका आंसर बनेगा? ए बी का। इनके पूरा आंसर बनेगा। तो आप क्या करेंगे, जो बड़ा आंसर होगा उसको बाहर रखें, उसके बाद बी सी प्लस सी ए दोनों को प्लस कर लें। ए बी का आंसर हमारे पास देखिए आया 2 और 5 का स्क्वायर रूट, और बी सी का आंसर हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट, सी ए का आंसर हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट। तो इन दोनों को प्लस कर लें आप, ये भी 2 और 5 का स्क्वायर रूट। यानी कि आपने 2 आंसर लेके जमा कर लेना, उसका आंसर तीसरे के बराबर होना चाहिए। ओके जी। तो बड़ा जो आंसर होगा उसको आपने बाहर लिख लेना है, बाकी 2 छोटे दूसरी साइड पर ले जाने हैं। तो साबित हुआ ये हम हतनकात हैं, साबित हुआ ये हम हतनकात हैं। नीचे आपने लिखना ज़रूर है। अब जी इसका क्वेश्चन 10 करते हैं। जी बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10, साबित कीजिएगा नुकात ए बी सी एक मुतसावी अल एसाकीन मसलस के रास हैं। ये एक ऐसी मसलस होती है जिसकी 2 साइडों की जो लंबाई है वो सेम होती है। ओके जी। कोई भी 2 साइडें जिसकी सेम आ गई तो समझे वो मुतसावी अल एसाकीन मसलस है, मतलब कि 2 आंसर इसके सेम आएंगे। आइए करते हैं। पहले हम ए बी करते हैं। ए हमारे पास है 4 -2 और बी हमारे पास है -2 और 4। पहले ए और बी फाइंड करते हैं। -2 -4 +4 +2 स्क्वायर, -6 का स्क्वायर आ गया, 6 का स्क्वायर आ गया, 6 6 36 प्लस हो गया, 6 6 36, तो इनको प्लस कर लें, 72 हो गया। 72 को फिर हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब 2 3 6 1 का 2 6 और 6 से कर लें, 6 6 36 6 1 6 ईजी हो गया। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये स्क्वायर काट गया, 6 बाहर लिखें और 2 अंदर लिख लें। उसके बाद बी सी, बी का -2 4 और सी का 5 5। मेजरमेंट बी सी फाइंड करते हैं आप। 5 +2 +5 -4, ये हो गया 7 का स्क्वायर, ये बन गया 1 का स्क्वायर। 7 7 49 +1 50 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया।
अब हमारे पास इसको भी हम फैक्टर बना के करेंगे, पहले शॉर्ट कर लेते हैं। 5 5 ज़ार 5 10 ज़ार 50, 5 2 ज़ार 10 और 2 1 ज़ार 2। ये हमारे पास बन जाएगा जी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये कैंसिल हो गया। 5 बाहर लिखते हैं, 2 अंदर लिख लें। दूसरा आंसर हमारे पास आ गया। अब लास्ट पे हमारे पास है जी सी ए या ए सी कर लें। तो मैं करने लगा हूँ जी ए हमारे पास है 4 -2 और सी है जी 5 5। ए सी 5 - 4 का स्क्वायर, 5 - +2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आ गया, ये 7 का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 50 का स्क्वायर रूट आ गया। 50 का स्क्वायर रूट फिर वही सेम होगा हमारे पास, मतलब कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये कैंसिल हो गया। 5 बाहर लिखा जाएगा और 2 अंदर लिखा जाएगा। इस तरह हमारे पास 3 आंसर आ गए। अब हमने देखना हमारे कोई भी 2 आंसर सेम है, बी सी का और ए सी का आंसर सेम है, तो इसलिए ये हमारे पास मुतसावी रसाकीन मसलस है। आपने कोई भी 2 साइडें इक्वल करनी होती हैं। तो बी सी इज़ इक्वल ए सी, मतलब कि 5 और 2 का स्क्वायर रूट, 5 और 2 का स्क्वायर रूट, तो साबित हुआ ये मुतसावी अल एसाकीन मुसल्लस है। ये नीचे आपने ज़रूर मेंशन करना है बाद में। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा हो गया। अब इसका नेक्स्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर, अब इसका 11 करने जा रहे हैं हम। साबित कीजिए कि नुकात ए बी सी एक गैर मसावी अल-इज़्ला मुसल्लस के रास हैं। मतलब कि हमने फाइंड क्या करना है कि ये तीनों जो है एक ऐसी मुसल्लस के रास हैं जिसकी तीनों साइडें एक जैसी नहीं हैं। मतलब कि इसके आंसर तीनों के आपके सेम नहीं आएंगे, तीनों के डिफरेंट ही आएंगे। वैल्यू मैं चेक कर लूँ एक दफ़ा इसकी दोबारा। ओके जी, ठीक हो गया। अब इसको मैं करता हूँ जी। पहले हम ए और बी करेंगे। ए की वैल्यू आएंगी -2 और 11, बी की आएंगी -6 -3। ए और बी फाइंड करते हैं पहले। -6 -+2 का स्क्वायर प्लस -3 + 11 का स्क्वायर -11, -4 का स्क्वायर -+14 का स्क्वायर हो गया। 4 4 ज़ार 16 और 14 14 ज़ार 196। माइनस आपको पता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। और ये मेरे पास बन रहा है जी 6102 हो गया, 112, 112 इसका आ गया। एक दफ़ा आपको मैं कैलकुलेटर से भी चेक करवा दूँ। 196 + 1 2, हाँ 200 होगा। 212। अब बी सी, बी की वैल्यूज़ -6 -3, सी की वैल्यूज़ हैं 4 -9, बी सी आ जाएगा 4 -+6 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस लगाएं, -9 +3 का स्क्वायर, ये हो गया 10 का स्क्वायर। और ये आ गया 9 में से 3 माइनस करें तो -6 का स्क्वायर। 10 10 ज़ार 100, 6 6 ज़ार 36, माइनस प्लस हो जाता है। 136 इसका आ गया मेरे पास दूसरा आंसर। अब इसका लास्ट वाला आंसर तीसरा, ए सी या सी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पहले लिखते हैं, उसके बाद फार्मूला लगाते हैं। ए हमारे पास है -2 और 11, सी हमारे पास है जी 4 और -9। ए सी का जब आंसर आएगा देखिए 4 -+2 स्क्वायर प्लस -9 और
-11, ये आ गया 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 11 और 9 हो गए -20, 6 एक 36 हो गया और 20 का स्क्वायर कर लें आप, -20 का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस में आएगा 400, प्लस कर लें 436। तो देख सकते हैं आप तीनों के आंसर हमारे डिफरेंट आए हैं। इसका 212 का स्क्वायर रूट, इसका 136 का स्क्वायर रूट, इसका 436 का स्क्वायर रूट। जब तीनों के आंसर हमारे पास सेम ना आएंगे तो साबित क्या होगा कि गैर मसावी अज़ला मुसल्लस है। साबित हुआ ये गैर मसावी अल-इज़ला मुसल्लस है। नीचे ये लिख देना आपने और ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 12 करते हैं जी बच्चों। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। साबित कीजिएगा निकात ए बी सी एक गैर मसावी अज़ला मुसल्लस है। इसके भी हम 3 आंसर निकालते हैं और तीनों ही आंसर डिफरेंट आएंगे जी। ए बी 2 -6 का स्क्वायर प्लस 7 -1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 4 4 16 6 6 36, दोनों को प्लस कर लें 52 आ जाएगा। अब आप देखिए इसको आपने आगे सॉल्व नहीं करना, इतने रखें। उसके बाद जी बी और सी, बी की हमारे पास वैल्यूज़ हैं 2 और 7 और सी की वैल्यूज़ हैं -6 और 7। बी सी का भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, -6 -2 और +7 -7, ये हो गया -8 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। और आपको पता है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। -8 का स्क्वायर करें तो -64। ये हमारे पास आ गया जी सेकंड आंसर इसका। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेना तो मेरे पास ये 8 आ जाता है। अब करते हैं जी इसका ए सी। तो ए सी के लिए आपने क्या करना है, ए की वैल्यू 6 और 1 लिखनी है और सी की वैल्यू है -6 और 7। ए सी -6 का स्क्वायर प्लस 7 -1 का स्क्वायर, ये बन गया -12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 12 12 are 144 प्लस 6 6 are 136। दोनों को प्लस कर लें। तो दोनों को हम प्लस करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 170। नहीं, इसको हम इस तरफ से प्लस करते हैं, 0 1 कैरी 8 1, तो ये हमारे पास 180 आ जाएगा। तो आप पहले लिख लें, बस ये गैर मसावी अल-इज़ला मुसल्लस के रास हैं। ठीक है जी। उसके बाद जी लास्ट क्वेश्चन रह गया, आइए वो करते हैं जी बच्चों। तो अब हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 3 और आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, हमारी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ आपका 10th आर्ट्स का मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया जी। आपको भी मुबारक और मुझे भी मुबारकबाद।
तो आपने इसको अच्छी तरह करना है, रिवाइज़ करना है। किसी भी किस्म का आपको कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से भी शेयर करना है ताकि सभी का फ़ायदा हो जाए। तो आइए जी, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको करते हैं। आइए, ए पे हमारे पास है 0 -3 और बी पे है 0 और 7। साबित हमने क्या करना है, साबित कीजिए कि ए बी सी एक मसावी अलज़ला मसलस है। आइए चेक करते हैं कि मसावी है कि नहीं। पहले ए बी फाइंड करते हैं। 0 -0 दरमियान में प्लस 7 +3 हो गया। 0 का स्केयर ज़ाहिर 0 ही होगा। ये 10 का स्केयर हो गया, तो 10 का स्केयर 100 हो गया। 0 ख़त्म कर दें। अब 100 का स्केयर लेंगे तो 10 आ जाएगा। पहला आंसर आ गया। अब बी की वैल्यू लिखें आप 0 और 7, और सी की लिखें आप 5 का स्केयर और 3 और 2। तो बी और सी हमारे पास आप लिखें ऐसे 5 × 3 का स्केयर रूट -0 का स्केयर प्लस 2 - 7 का स्केयर। ये 0 माइनस होगा तो ज़ाहिर ये वैल्यू हमारे पास सेम ही आ जाएगी। यहाँ पे ये -5 का स्केयर बच गया। यहाँ से 5 5 × 25, ये इससे कैंसिल हो गया, ×3 हो गया। 5 5 × 25, 3 25 × 75 प्लस 25, और ये मेरे पास बन गया 100। 100 का स्केयर रूट करेंगे तो 10। लास्ट पे हम करेंगे ए और सी। ए सी के लिए हम पहले ए की रकम लिखेंगे 0 -3, और सी के लिए हम सी की लिखेंगे 5 और 3 का स्केयर रूट और 2। ए सी 5 और 3 का स्केयर रूट -0 का स्केयर, फिर 2 में से ये -3 करेंगे, प्लस 2 -3। ये 0 माइनस हो जाएगा तो सेम ही आएगा। ये बन गया 5 का स्केयर। 5 5 × 25, ये 3 से कैंसिल हो गया, ×3 कर दें। 5 5 × 25, 75 प्लस 25 कितना आ गया जी 100। इसका स्केयर रूट ले लें तो 10। तीनों आंसर देखिए हमारे पास सेम आ गए, 10 10 और 10। जब तीनों सेम आ जाएंगे तो ये वाकई हमारे पास मसावी और इज़ला वाली मसलस है। तो बस ये मसावी अल इज़ला मसलस है जी। ये इसका हमारे पास आंसर बन गया बच्चों जी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट, और आपका कोर्स भी कंप्लीट हो गया 10th आर्ट्स का। तो आपने बच्चों अपनी खसूसी दुआओं में मुझे याद रखना है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताया करें ताकि सभी का फ़ायदा हो। और इसके बाद इंशाल्लाह आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, शॉर्ट लॉन्ग डेफिनेशंस, पेपर की पूरी तैयारी इंशाल्लाह आपको करवाई जाएगी। तो आपने मेरे साथ इन टच रहना है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।